एक्सक्यूज मी, मुझे इस एड्रेस पर जाना है, क्या आप बता सकते हैं? शादी का इनविटेशन है। जी हाँ, पता है आपको कहाँ है ये? टैक्सी लेनी पड़ेगी आपको क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है। टैक्सी कहाँ से मिलेगी? यहाँ से सीधा जाएंगी आप, फिर लेफ्ट, वहीं मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच। बात सुने, मैं बस थोड़ी देर में उसी तरफ जाऊंगा। अगर इंतज़ार कर सकें आप तो ड्रॉप कर सकता हूँ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था, ये तो काफी दूर है। अरे इसमें सॉरी की क्या बात, मैं तो वैसे भी उसी तरफ जा रहा था। एक क्लाइंट को कुछ ज़रूरी सामान पहुँचाना है, सो डोंट वरी। क्या तुम कारपेंटर हो? जी हाँ, डेकोरेशन पीसेस बनाता हूँ। वैसे क्या आप यासिर मलिक की गेस्ट हैं? सनम की गेस्ट हूँ मैं। लगता है उसकी कॉलेज की दोस्त हैं आप। हाँ ऐसा ही है, कॉलेज के दोस्त हैं। वैसे सनम की फ्रेंड्स अक्सर यहाँ आती जाती रहती हैं। आपको पहले कभी नहीं देखा? हाँ नहीं आई पहले। एक्चुअली स्टडीज के साथ जॉब भी करती हूँ ना, तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे। अजरा कहते हैं, सना मतलब अजरा भी कहते हैं कभी कभी, पर ज्यादातर लोग सना के नाम से जानते हैं। माहिर नाम है मेरा, और ज्यादातर लोग मुझे माहिर के नाम से ही जानते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा माहिर। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। आज रात शादी में आ रहे हो फिर क्या तुम? नहीं, मुझे शादियां नहीं पसंद। अरे आखिर ऐसे भी क्या हो गया है? सब ठीक तो है? सनम से बात नहीं होती अब क्या? ऐसा नहीं, वो तो बहुत अजीज है मुझे। दाल में जरूर कुछ काला है मतलब। हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। खैर अब चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। इस राज को तो जान कर रहूंगी माहिर। तुम्हें कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, जल्द ही जान जाओगी। अच्छा ठीक है, वैसे शादी के बाद कुछ अरसा यहीं रुकने वाली हूँ, शायद मुलाकात हो जाए। जरूर, क्यों नहीं। तुमने तो कहा था नहीं आओगे। बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा नजर मार लूं। दोस्त हो तो तुम जैसा, अच्छा लगा मुझे। सनम दोस्त है मेरी, तो परेशान था उसके लिए। परेशान तो होना भी चाहिए, मैं सब जान गई हूँ। ऐसा भी क्या जान गई हो? मतलब यासिर मलिक को अगर मैं भी पहले से जानती तो मैं भी परेशान होती कि मेरी दोस्त किससे शादी कर रही है। तो मैं ठीक नाराज हूं ना? बिल्कुल ठीक हो। वैसे कौन है ये यासिर मलिक? हम बहुत छोटे थे जब यासिर मलिक हमारे इलाके में आकर बस गया और सनम के बाबा की जायदाद पर कब्जा कर लिया उसने। कहीं का नहीं छोड़ा इसने उनके खानदान को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये इस आदमी के साथ शादी कर ही क्यों रही आखिर। वैसे ये मैं कर क्या रहा हूँ? मुझसे बातें कर रहे हो? लेकिन आखिर मैं तुम्हें क्यों अपने दिल की हर एक बात बता रहा हूँ? हाँ, इंसान बहुत जल्दी मुतासिर हो जाता है मुझसे, उनका इख्तियार नहीं रहता खुद पर। कुछ तो है तुम में। खैर अब मुझे चलना चाहिए। अब ज्यादा सोचो मत इस बारे में, देखना सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? समझ गया। सना, सना, कब तक है तुम्हारी वापसी? पता नहीं, मतलब 2-3 दिन में, या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। कुछ काम था तुम्हें? नहीं, कुछ खास नहीं। जाओ तुम अब शादी। तो तुम भी चलो ना साथ, मतलब तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए अपनी दोस्त को। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कभी मान लिया करो किसी की। मुझे दरअसल शॉप पे जाना है काम से। कल मिलते हैं। खुदा हाफिज।
सना, माहिर, आओ बैठो ना। अगर कोई और आने वाला है तो मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। ड्रामे बंद करो, बैठो। खैरियत, इस वक्त अकेले यहाँ क्या कर रही हो? बस यूं ही आ गई थी। मुझे तो कुछ और लग रहा है। क्या लग रहा है? कुछ पूछोगे नहीं? हाँ। रेहान, जी भाई, पहले कुछ ठंडा लेकर आओ हमारे लिए। अभी लेकर आए। तुम ठीक तो हो? काफी अपसेट लग रही हो। ठीक हूं मैं। शादी में इतना इधर उधर भागी हूं कि क्या बताऊं, थक गई हूं। क्या हो गया? आराम से, एक साथ ही सारा पी जाओगी क्या? ओवर रिएक्ट मत करो, रिलैक्स। अब सच सच बताओ, सनम पहला प्यार है ना तुम्हारा? यार कितनी दफा बताऊं तुम्हें, सनम और मैं सिर्फ बचपन से दोस्त हैं। ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हो? एक तो गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है तुम्हारी। पहली लड़ाई किससे हुई? किनान से हुई थी, लेकिन फिर हमारी दोस्ती हो गई। अब तुम कुछ पूछो, कुछ भी। तुम्हारा पहला गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे अजरा। ये रहा। माहिर, क्या तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। माहिर, कैसे हो? सना, क्या हुआ? सनम ने बयान दिया? हाँ, दे दिया। तो अरेस्ट नहीं किया उससे? उफ, मुझे क्या मालूम। पूरे गणेशली बाजे में जिसको देखो यासिर के बारे में बात कर रहा है यार। दिमाग पक गया है मेरा। खैर, इस तरह के छोटे शहरों में ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर तो मुझे भी तुम्हें किडनैप कर लेना चाहिए। और कहाँ लेकर जाओगी फिर? कहीं भी। वैसे मैं क्यों ना तुम्हें इजमीर ले चलूं? माइंड भी फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। क्या कहते हो तुम? ख्याल तो अच्छा है, लेकिन तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें किडनैप करूंगा। ओके तो मिस्टर माहिर, मैं खुशी खुशी खुद ही किडनैप होने के लिए तैयार हूँ। अब खुश हो? हाँ बिल्कुल। लेकिन पहले मुझे घर जाना होगा ताकि रेडी हो जाऊं। ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हो तुम? ये ड्रेस बहुत सूट कर रहा है तुम पे। शुक्रिया। वैसे तुम इजमीर कब वापस जा रही हो? क्यों पूछ रहे हो? बोर हो गए हो मुझसे? मैं क्यों भला बोर होऊंगा तुमसे? मैं तो बस यूं ही पूछना चाह रहा था कि कब तक हो। जब तक यासिर नहीं आ जाता यहीं रहूंगी। सनम को अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। माहिर। सना, सब ठीक तो है? कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है। तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन बताओ तो, आखिर मसला क्या है? एक पुराना मसला है। फिर भी कुछ तो बताओ। मेरा एक दोस्त था,
जिसे मैं बहुत पहले से जानती थी। उसका एक खतरनाक आदमी से ताल्लुक था और वो आदमी अब मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना? क्यों पड़ा हुआ वो तुम्हारे पीछे? क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। अच्छा ठीक है, समझ गया, लेकिन फिर भी ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अभी जाकर देखता हूँ मैं जरा इन लोगों को। यार माहिर, तुम नहीं जानते वो बहुत खतरनाक आदमी है और इस वक्त उसके साथ और लोग भी हैं। सना आखिर चल क्या रहा है? हाँ माहिर, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? आई प्रॉमिस। लेकिन फिलहाल जब तक वो यहाँ से चले नहीं जाते मुझे कहीं छुपना होगा। फिलहाल ऐसा करो कि यहीं कहीं छुप जाओ, शाम होते ही हम कुछ सोचते हैं इस बारे में, ठीक है ना? ठीक है। यहाँ अंदर चली जाओ, कुछ भी हो जाए शोर नहीं करना, ठीक है? रिलैक्स रहो और बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। कहिए। मैं दरअसल अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था। आप भी उसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप कुछ मदद करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता हुआ पहली दफा देखा है मैंने। कोई मसला है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह ढूंढते हुए आज पहली बार किसी को देखा। ना उसके किसी दोस्त का आता पता है, ना फोन नंबर। आखिर ऐसा भी क्या किया तुमने उसके साथ? हाँ बोलो। सना। सना से आपकी मुलाकात हुई है? देखो, मैं मानता हूं वो बहुत खूबसूरत है, और जितनी वो खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी है। तो मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे कुछ और पता चला था। तुम्हें क्या पता चल रहा है और क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घुसने की? रिलैक्स। अगर कुछ याद आ जाए तो कॉल मी। कल फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। तुम्हें जल्द से जल्द किसी महफूज जगह पहुंचाना होगा। Susma söyle gerçekten bir günahla yolumu kaybetsem yine de bulur muydun beni sevgilim? ये फोन रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी। नई सिम भी डाल दी है, जिसमें सादिया और सनम का नंबर है, साथ साथ मेरा भी है। बाकी आगे तुम खुद देख लो। माहिर, तुमने मेरे लिए फोन लिया है? हाँ, क्योंकि इस वक्त तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। थोड़ा पुराना है लेकिन कुछ टाइम बाद नया ले लेंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सच में। तुम्हें ये वापस भेज दूंगी जैसे ही अपना फोन ले लूं। भेज दूंगी? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? दिख नहीं रहा, मेरी वजह से वो खतरनाक लोग यहाँ आए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचे तुम्हें। बच्चों वाली बातें मत करो सना, हम पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्या तुमने भी कुछ गलत किया है जो कंप्लेन करने से डर रही हो? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो था, समझ गया। उसे बचाने के लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हो। यार माहिर, क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। वैसे भी बहुत बोर हो चुके होगे ना तुम मुझसे। बहुत तंग कर दिया तुम्हें, जानती हूँ मैं। सना पागल मत बनो तुम। हम दोनों साथ ही जाएंगे यहाँ से, समझ आई? नहीं, बस जा रही हूँ मैं। सना, कहाँ जाओगी तुम? है कोई जगह तुम्हारे पास? नहीं, कोई जगह नहीं मेरे पास। कोई मदद तो नहीं चाहिए मेरी? आसान नहीं है, कर पाओगी तुम? कभी किया नहीं, मगर कोशिश तो कर ही सकती हूँ। ओके, मैं तुम्हें ये रेग माल दे रहा हूं।
अब इस तरफ से शुरू हो जाओ। जो ऑर्डर आपका सर। देखो, इसे इस तरह पकड़ते हैं ताकि जल्दी खत्म ना हो। इस तरह करूं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो यहीं तक था हमारा साथ। मेरी शिप रास्ते में ही डूब गई कैप्टन। क्या हुआ? कुछ नहीं। पता है, जिंदगी में मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया जो मैं आज कर रहा हूं। क्या मतलब? डरा हुआ हूं। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सुबह होते ही यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी मैं। वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे अगर मैं नहीं रही तो। तो फिर और कौन सी बात का डर है तुम्हें? माहिर, तुम्हें खोने का। तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। शुक्रिया तुम्हारा। सना, तुम फौरन अंदर जाओ। नहीं माहिर, जल्दी। सना, क्या देख रही हो? जल्दी अंदर जाओ। नहीं माहिर, मैं अंदर नहीं तुम्हें जाऊंगी। समझ नहीं आ रही कि अंदर जाओ। वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे अगर मैं उनके साथ चली गई। बचपना मत दिखाओ सना, अंदर नहीं, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से तुम्हें इन लोगों के साथ जाने दूंगा? मैं अपनी वजह से तुम्हें मुसीबत में पड़ने दूं, ये नहीं हो सना, सकता। अंदर जाओ। लाइट्स ऑफ करो और कोई आवाज नहीं। जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से। जाओ। गुड इवनिंग माहिर। कैसे आना हुआ सिनान? तुमसे बात हो सकती है? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी शॉप बंद थी तो होटल वालों से पूछा, उन्होंने कहा तुम यहीं होगे। हाँ बोलो, अब क्या मसला है? इस एनवेलप में कुछ पैसे हैं, तुम अपनी तरफ से सनम को दे दो। तुम चाहते हो कि ये पैसे मैं अपनी तरफ से दूं? हाँ, हो सकता है कि लोन पूरा करने में उसकी कुछ हेल्प हो जाए। तो खुद क्यों नहीं दे देते उससे? उसने लिए नहीं मुझसे, तभी तुम्हें कहा। सॉरी, उसे पता चला तो मैं बुरा बन जाऊंगा। लेकिन तुम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो। झूठ बोलना गलत ही होता है। जैसे तुमने कभी झूठ बोला ही नहीं। कभी नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारी दोस्त भी मजबूर है इस वक्त। शायद एक छोटा सा झूठ जिससे उसे फायदा हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं, और ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। रख लो इसे। सिनान, शायद तुम्हें पहचानने में मुझसे गलती हो गई। कौन था? ठीक है सब, एक क्लाइंट था, उसे मेरे पैसे देने थे, वही देने आया था। परेशानी की कोई बात नहीं। ठीक है। यहाँ आओ।
तुम यहाँ लेट जाओ, मैं वहां बैठकर आराम कर लूंगा, ठीक है ना? यार क्या हो गया माहिर, कोई मसला नहीं, तुम सो सकते हो यहाँ। इट्स ओके सना, सो जाओ तुम। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं मजबूर थी। अफसोस, मेरी पीठ पे छुरा घोंप कर गई हो तुम। माहिर आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा एक एक रुपया वापस कर दूंगी। तुम्हारी नजर में क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? आज की सुबह मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। जब मेरा बाप मुझे इस दुनिया से छोड़कर गया तब भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी। और जो पैसे तुम लेकर गई वो मेरे नहीं, तुम्हारी दोस्त सनम के थे, जो मुझे स्नान देकर गया ताकि फैक्ट्री का कर्ज उतारने में थोड़ी मदद हो सके। तुम कहीं नहीं जाओगी। हमें बचाने की कोशिश मत करो सना। किसने कहा किसी को बचाने के लिए कर रही हूँ? एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था ना, उसी के लिए जा रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वजह कोई भी हो। मैं तुम्हें इन लोगों के साथ जाने हरगिज नहीं दूंगा, चाहे तुम खुद ही क्यों ना जाना चाहो। समझ आ रही है? अरे माहिर यार, दोबारा किसी पर अंधा भरोसा मत करना, समझ गए ना? ठीक है। बैठिए। सना, सना, तुम आ गई। कैसी हो तुम? उन्होंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना? ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। छोड़ दिया उन्होंने,
इनकी वजह से। और अब मुझे उनसे कोई खतरा नहीं। सना, मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं रोक सका। हो सके तो मुझे माफ कर दे। माहिर, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। तुमने भरोसा किया मुझ पर और बदले में मैंने तुम्हें धोखा दिया। माफ कर दो मुझे। शुक्र है कि तुम ठीक हो। कैसे हो? देखो सना, एक आम सा आदमी हूं। मेरा इम्तिहान ना ही लो तो बेहतर होगा। ठीक है, कह दो कि क्या चाहते हो। बताओ ना माहिर। उस दिन जो कुछ तुमने किया वो बहुत गलत था। कभी नहीं भुला सकता मैं। और ना ही तुम्हें माफ कर सकता हूं। मत भूलो, कोई जरूरत नहीं। ना ही माफ करना मुझे। ठीक है, जा सकती हो अब तुम। ठीक है। क्या कुछ देर यहां बैठ सकती हूं मैं? तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं। तुम अपना काम करो। बस अभी घर नहीं जाना चाहती। कुछ देर यहाँ रुककर अपना माइंड रिलैक्स करना चाहती हूँ। ये जगह मेरी नहीं है, तो मुझसे इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। तो कुछ फायदा हुआ क्या? क्या मतलब? तुम अपना सारा गुस्सा समंदर पर निकाल रही हो ना, तो कुछ कम हुआ गुस्सा? क्या हुआ सना? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, सब ठीक है। कुछ तो है सना। घर पे कुछ हुआ क्या? लड़ाई तो नहीं हुई तुम तीनों में? हाँ, माहिर, कभी माजी में दोबारा लौट जाने का सोचा है तुमने? नहीं तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। गुड।
मतलब तुम्हें कोई पछतावा नहीं? तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? मैंने अपने माजी में बहुत गलतियां की हैं माहिर, और मेरे कुछ फैसलों की वजह से लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है। मैं यहाँ आखिर आई ही क्यों, जानते हो? सनम और सादिया से मिलने? नहीं, मैं तो उन्हें जानती तक नहीं थी। मुझे बस कोई जगह चाहिए थी छुपने के लिए। ओकान से बचने के लिए मैं भागकर यहाँ आ गई थी। सनम और सादिया दोनों की बहन बनकर यहाँ रहने लगी। उनकी बहन बनकर? सना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? सब बताऊंगी, सब बताऊंगी मैं तुम्हें। पहले तुम मेरा असल नाम जान लो। मेरा नाम सना नहीं, अजरा है। तो तुम्हारी माँ के इंतकाल के बाद कोई नहीं था तुम्हारा ख्याल रखने वाला? दादी चाहती थी उनके पास रहूं, मगर मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि कुछ भी था थी तो वे मेरे बाबा की माँ ही ना। माना ही नहीं मेरा दिल। क्या करती, हालांकि उनकी कोई हालत ही नहीं थी, मगर उस वक्त समझ नहीं पाई। और अम्मी का कोई था ही नहीं इस दुनिया में, इसलिए मुझे यतीम खाने भेज दिया गया। और तुम्हारे बाबा अब भी जेल में हैं क्या? बाबा नहीं है वो मेरे, नफरत है मुझे उस शख्स से। मेरी माँ छीन ली, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सारी उम्मीदें खाक में मिला दी। एक बच्चे से अगर उसकी माँ छीन ली जाए तो इससे बड़ा कोई और जुल्म नहीं हो सकता। कुछ नहीं बचता उसके बाद, बस तब से दर बदर भटक रही हूं, कोई ठिकाना ही नहीं मेरा। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, वरना मैं तुमसे कैसे मिल पाता? मैंने उन दोनों को धोखा दिया, उनकी बहन बनकर यहाँ रही, और तुम कह रहे हो कि अच्छा किया मैंने। मजबूर थी तुम, जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना तुमने। तो खुद को कसूरवार ठहराने की कोई जरूरत नहीं, कोई इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन मैं कर सकती हूँ, आदत हो गई है। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया ना? क्या? मुझे प्यार हो गया तुमसे। माहिर, मैं यहां मजीद नहीं रुक सकूंगी, जाना होगा मुझे। अजरा, अजरा, रुक जाओ, मत जाओ ना। माहिर, मुझे जाना होगा, समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? मैं हूं ना, हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें, मत जाओ। माहिर, नहीं अजरा, मत जाओ, मैं नहीं रुक सकती यहाँ, मेरी खातिर। जाना होगा मुझे माहिर। ऐसा मत करो। गुड मॉर्निंग माहिर। गई नहीं तुम? नहीं गई मैं, और ना ही जाऊंगी। वैसे भी इजमीर में कोई मेरा इंतजार थोड़ी ना कर रहा है। सनम और सादिया ने भी यहाँ रुकने का कहा, और ये जगह काफी अच्छी है, तो फिर क्या जरूरत है जाने की। मैं तो यही रहूंगी अब से।
तो बस यही वजह है तुम्हारे यहाँ रुकने की, या फिर कोई और वजह भी है जो तुम बता नहीं रही? जैसे कि? हाँ, तो तुम अपनी बात कर रहे हो। हाँ, मेरा मतलब थोड़ा बहुत तो मेरा भी हाथ होगा ना। क्या कर रहे थे तुम? रिपेयरिंग? हाँ, तुम भी मदद करो मेरी, सिखा चुका हूँ तुम्हें। इस तरह ना? दोबारा देख लो। यार माहिर, मुझे कोई जॉब ढूंढनी है जल्दी से। जॉब करनी है? कोई मसला नहीं, करते हैं कुछ ना कुछ। इस इलाके में भी काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा देंगे तुम्हें। और अगर कुछ ना हो सका तो मैं ही असिस्टेंट रख लूंगा। तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ गाना गा सकती हूँ। हाँ, समझ गया। सिंगिंग करनी है ना तुम्हें तो? ठीक है, तो फिर मैं किसी और को अपनी असिस्टेंट रख लूंगा। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। क्या मतलब कोई और मिल जाएगी? ओह, क्या हो गया? तुम्हारा उससे कोई मुकाबला थोड़ी है। वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट होगी, परेशान ना। अच्छा है, ठीक है। मजबूती से पकड़ो। अच्छा, ऐसे ठीक है ना? अब क्या हुआ? क्या कह सकता हूं मैं? सो फाइनली तुम्हारी जॉब लग गई। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। मुझे तो अंदाजा है नहीं इन सारी चीजों का। तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकूंगी। और यहाँ कौन देगा? हाँ, हद करते हो तुम माहिर यार। चलो आओ चलो। चलो। दोबारा कब आओगी फिर? अगले हफ्ते या फिर अगले महीने। आती रहा करो ना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा बहुत। माहिर, तुम भी कभी चक्कर लगा लिया करो। जरूर आऊंगा, जरूर। बस अपनी स्टडीज पर ध्यान दो तुम। ठीक है। अपना ख्याल रखना। ओह, माहिर तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। बड़ी हंसकर बातें हो रही थी इस लड़की से। पूछती हूँ जाकर इससे। रुको जरा तुम। क्या हो रहा है माहिर? अरे अजरा, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम सुनाओ मिस्टर माहिर, बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। मिस्टर माहिर, सब ठीक तो है? ऐसा लग रहा है जैसे पहली दफा मिल रही हो मुझसे। हाँ, सब ठीक है। बस मुझे पता नहीं था यहाँ ये सब भी चलता है। मतलब लड़कियों का आना जाना, खूब गपशप होती है। हाँ, दरअसल बात यह है कि काफी मशहूर हूं मैं यहाँ। जाहिर है मुझ जैसे हैंडसम कम ही होते हैं, कोई आम बात थोड़ी है। वो लड़की कस्टमर थी? नहीं नहीं, कस्टमर तो नहीं थी। तो फिर कौन थी? उसका और मेरा एक दूसरे से काफी करीबी रिश्ता है। किस किस किस्म का रिश्ता? माहिर, जेलस हो रही हो क्या तुम मुझसे? जेलस? मैं क्यों जेलस होने लगी? हाँ, और हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि मुझे जेलस होने का हक हो। तो ये बात है। मतलब आखिर होता कौन हूं मैं जो तुम जेलस होगी? लेकिन मुझे जो लगा वो बिल्कुल ठीक लगा कि तुम जेलस हो रही हो। देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। जाहिर है हम दोनों साथ हैं तो इतना तो कर ही सकता हूं। समझी नहीं मैं। क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहे हो? बिल्कुल ठीक समझ रही हो तुम। हाँ, और वो लड़की जो तुमने देखी उसका नाम गुलशन है। इत्तेफाक से यहाँ आई हुई थी तो इसलिए मिलने आई मुझसे। गुलशन जो तुम्हारी कजन थी? तो जब मैं पूछ रही थी तुमसे तब क्यों नहीं बताया? बस तुम्हें थोड़ा तंग करने का दिल चाह रहा था। गुलशन इस्तांबुल में पढ़ती है, यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई है। काफी अरसे बाद मिले हम, तो बस वही सलाम दुआ। ठीक है, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस वैसे ही। वैसे मैं अब से ऑफिशियली किसी और लड़की से तुम्हारी इजाजत के बगैर तो हरगिज नहीं मिल सकता। हाँ,
ठीक है, मैं आता हूँ, तुम वहीं रुको। लो, ये चीज खाओ, मैंने ये खुद बनाई है तुम्हारे लिए। कैसी लगी? बहुत मजेदार। पसंद आई ना तुम्हें? वैसे अब हानी आंटी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, इस वक्त घर पर है अपनी बेटियों के साथ। बहुत स्ट्रांग औरत है वो यार। एक्सीडेंट के बाद तैर कर किनारे तक आना बहुत मुश्किल है। मुझे तो सच में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। ये बेटियों के लिए किया है उन्होंने, एक माँ है वो। तुम भी बहुत स्ट्रांग माँ बनोगी। पता नहीं, शायद। क्या कहती हो, यहां से चलते हैं ना? मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, एक घर खरीदेंगे जिसमें गार्डन भी होगा। हाँ क्यों नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ एक कुत्ता भी खरीद लेना घर की हिफाजत के लिए। क्या ख्याल है? हाँ, वो भी ले लूंगा अगर तुम साथ हो, मतलब सारी जिंदगी का साथ। साथ होगी ना? जरूर दूंगी, ना करने की कोई वजह नहीं। तुम्हें चीज तो पसंद आई ना? बहुत। जानता हूं, बहुत एक्सपर्ट हूं मैं। Ne yaptıysam olmadı, ne çare, unutamadım gitti. माहिर, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारा दीवाना हूं, आवारा। तुम तो हो ही आशिक आवारा दीवाने। कुछ भी कहो मगर मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं जानती हूँ। दीवाना। माहिर, क्या कर रहे हो? माहिर। अजरा, मेरी जिंदगी, तुम्हें मिलने से पहले नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है। और फिर मैं तुमसे मिला, हर चीज खूबसूरत हो गई और साथ साथ अहम भी हो गई। मैं चाहता हूं यह एहसास हमेशा साथ रहे। माहिर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी अजरा? क्या बात है, तुम तो छा गए हो माहिर। माहिर, नहीं कर सकती।
मैं ये नहीं कर सकती। I'm सॉरी, माफ कर दो मुझे। क्या कहा इसने? मना कर दिया है क्या? I'm सॉरी माहिर। माहिर, माहिर, मेरे पीछे मत आना। यहाँ बैठ सकती हूँ मैं? माहिर, मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो मुझ पर। तुम मुझ पर चीखो, गुस्सा करो, मगर इस तरह से खामोश मत रहो, कुछ तो कहो। मेरे लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं। कल सबके सामने बड़े इत्मीनान से मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था तुमने। तुम्हारे लिए तो आसान है ये सब, और लोगों तक का नहीं सोचा तुमने। लेकिन मुझे इससे भी कोई मसला नहीं। मैं इस इनकार की वजह जानना चाहता हूं। मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है? कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? क्या इसलिए रिजेक्ट किया तुमने मुझे? फिर क्या वजह है अजरा? हम कल तक तो अपने घर की प्लानिंग्स कर रहे थे। अजरा, मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा कि मुझसे क्या गलती हुई। क्या मुझे कोई गलतफहमी हुई थी अजरा? नहीं। फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह है अजरा, बताओ मुझे। माहिर, मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती ये शादी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मगर मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। मैं समझता हूं कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मगर मैं वेट करूंगा। जब तुम्हें लगेगा कि सही वक्त है, हम तब शादी करेंगे। मत करना इंतजार, मत करना इंतजार। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगी। माफ कर दो मुझे। ठीक है, फिर रो मत, और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। समझ गया मैं, तुम्हें मोहब्बत ही नहीं मुझसे, जान गया हूं। सही है। सिर्फ इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो जरूरी तो नहीं कि तुम्हें भी मुझसे हो। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत। काश ये सब कुछ ना हुआ होता। काश के हम अपने सारे ख्वाब पूरे कर पाते। खुदा हाफिज माहिर। माहिर, हाँ कहो। शादी करोगे मुझसे? जरूर करूंगा।